कश्मीर, जिसे हम धरती का स्वर्ग कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने इसे कब्रगाह बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। हर मुमकिन कोशिश की है। हमले दर हमला, घाव दर घाव। सवाल यह नहीं है कि आतंकवाद कब आया, सवाल यह है कि कब तक हम सहते रहेंगे। जब भी कश्मीर में आतंकवादी हमला होता है तो पाकिस्तान में एक सुर में लाउड स्पीकर बजने लगते हैं। इंडिया इज वायलेंटिंग ह्यूमन राइट्स, कश्मीर नीड सेल्फ डिटरमिनेशन। लेकिन असली सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि कश्मीर को पाकिस्तान खून के रंग में रंग देना चाहता है। वो यहां शांति नहीं, सिर्फ लाशें चाहता है, लाशें। वो वहां आजादी नहीं, सिर्फ जिहाद चाहता है। और टीआरएफ, हिजबुल जैसा नाम सिर्फ नकाब है। इसके पीछे साजिश आईएसआई का है, असीम मुनीर का है। आइए अब जरा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि कश्मीर को आतंकवादियों ने कैसे लहूलुहान किया है। 1989 आतंक की शुरुआत। भारत में पहली बार कश्मीरी पंडितों को आतंक का निशाना बनाया गया। घर जलाए गए, मंदिर तोड़े गए और लगभग 3.5 लाख से ज्यादा कश्मीरी पंडितों को पलायन करने पर मजबूर किया गया। कश्मीर में पहला नरसंहार हुआ, लेकिन दुनिया चुप रही। साल 2000 छत्ती सिंह बोरा हत्याकांड। साल 2000 में 35 सिखों का एक ही रात में हत्या कर दी गई। वजह, वे भारतीय थे। धर्म, मजहब, उम्र कुछ नहीं देखा गया। देखा गया तो सिर्फ ये कि वो भारतीय थे। साल 2001 जम्मू कश्मीर असेंबली हमला। जैसे मोहम्मद और लश्कर तायबा दोनों ने मिलकर राज्य के विधानसभा पर हमला किया, जिसमें 38 लोग मारे गए थे। ये पाकिस्तान की ही साजिश थी, लेकिन फिर भी हमने कुछ नहीं किया। शांत रहे, संयम में रहे। साल 2008 अमरनाथ यात्रा हमला। अमरनाथ यात्रा को बार बार टारगेट किया गया। बसों पर हमले, शिविरों में ग्रेनाइट फेंके गए। क्यों? क्योंकि आतंकी भारत के विश्वास को तोड़ना चाहते थे। साल 2016 उरी हमला। 19 भारतीय जवान सोते समय शहीद कर दिए गए। पाकिस्तान ने कहा हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक से उन्हें जवाब मिला। पहली बार भारत ने रौद्र रूप दिखाया। पाकिस्तान को उसके घर में घुस के मारा। पहली बार पाकिस्तान को दिखाया गया कि अगर वो अपनी हरकतें बंद नहीं करता है तो भारत कयामत आने से पहले पाकिस्तान के घर में घुस के कयामत ढा देगा। 2019 पुलवामा हमला। आप सभी जानते हैं, सीआरपीएफ के काफिले में एक बस को आतंकवादियों ने बम से उड़ा दिया, जिसमें हमारे 40 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए। जैसे मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी ली और पाकिस्तान में बैठे मसूद अजहर ने जहर उगला, इस बार भारत ने एयर स्ट्राइक की। बालाकोट में आतंक की फैक्ट्री को उड़ा दिया। 300 से ज्यादा आतंकवादियों को मौत की नींद सुला दिया। और अब 2025 में दर्दनाक पहलगाम हमला। पर्यटकों को इसलिए मारा गया क्योंकि वो हिंदू थे, भारतीय थे। आतंकियों ने पूछा किस धर्म से हो? पर्यटकों को लगा कि मजाक कर रहा है, तो उन्होंने कहा हम हिंदू हैं। हिंदू शब्द सुनते ही आतंकवादियों ने सिर पर गोली मार दी। 28 पर्यटकों को मार दिया गया, मौत के घाट उतार दिया गया। पाकिस्तान अपने गुनाहों के घड़े को
भर चुका है और भारत का सब्र का बांध टूट चुका है। भारत का धैर्य जवाब दे चुका है। भारत अब बदला लेगा और बदले की शुरुआत हो चुकी है। इतिहास एक ही बात कहता है, पाकिस्तान की नीति एक ही है, एक्सपोर्ट टेरर, इंपोर्ट सिंपैथी। लेकिन भारत ने अब पाकिस्तान को पानी के एक एक कतरे से मोहताज कर देने वाला फैसला लिया है। सिंधु जल समझौता तोड़ दिया है, लेकिन भारत यहीं तक नहीं रुकेगा। भारत का बदला अभी पूरा नहीं हुआ है। अब वक्त है कि भारत दुनिया को दिखाए सर्जिकल स्ट्राइक 2.0। पाकिस्तान में आतंक की फैक्ट्री को खत्म की जाए। टीआरएफ जैसी संगठनों को ग्लोबली आतंकवादी घोषित किया जाए। पाकिस्तान को एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में दोबारा डलवाया जाए। कश्मीर के हर गांव में 24/7 सर्विलांस नेटवर्क लगे। और सबसे बड़ी बात, भारत को अपनी शर्तों पर खेलना होगा, क्योंकि कश्मीर कोई जमीन नहीं, भारत की आत्मा है। कश्मीर कोई विवाद नहीं है, वो भारत का दिल है, शक्ति है, संस्कृति है। जो उसे छूने की कोशिश करेगा उसे जला दिया जाएगा, जला के खाक कर दिया जाएगा। जो भारत को चुनौती देगा उसे इतिहास से मिटा दिया जाएगा। और भारत अब जाग गया है, और जब भारत जागता है तो इतिहास बदल जाता है। जय हिंद, वंदे मातरम।